हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.1 में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 5.1 में हमने कुछ चीजें यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखी थी, यानी जो जिस सीरीज में सेम डिफरेंस हो, सपोज 4, 6, 8, 10 है ना एंड सो ऑन। इस तरह की कोई भी सीरीज जिसमें सेम डिफरेंस होगा वो एपी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है, इसे ये फर्स्ट टर्म थी हमारी जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म, और जो इनमें डिफरेंस है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया था। ठीक है, अब देखिए इस एक्सरसाइज 5.2 में क्या होगा। सपोज कीजिए एक सीरीज गिवन होगी, ठीक है, एपी सीरीज गिवन होगी और उसमें nth टर्म की बात करता है, nth टर्म जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे an से। क्लियर? nth टर्म का मतलब है, सपोज कीजिए फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म होगा a1, सेकंड टर्म होगा a2, थर्ड टर्म होगा a3 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, nth टर्म का मतलब है ये कि सीरीज के कुछ नंबर देगा, है ना, और इसके बाद इसका कोई भी टर्म पूछ सकता है। सपोज कीजिए कि बताइए सीरीज चल रही है, इसका 100th टर्म बताइए, है ना, इसका 45 टर्म बताइए। क्लियर है? तो इसके लिए हमें nth टर्म का एक फॉर्मूला यूज करना होगा, an इज इक्वल टू यानी nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसकी ही हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। सपोज कीजिए ये सीरीज गिवन है और उसमें ये कहता है कि बताइए इसका 20th टर्म क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, जो टर्म पूछा है 20th दैट इज n हो गया, ये तो वैल्यू n होगी, a20 पूछा है। क्लियर है? इज इक्वल टू a दैट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 4 प्लस n क्या है, जो सा टर्म वो पूछ रहा है दैट इज 20 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। आप देख सकते हैं डी जो है इनका डिफरेंस 2 है, सभी में 2 होगा तो 2, और इस तरह से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 4 प्लस इसमें 19 यानी 20 माइनस 1 करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो 4 प्लस 38, इन दोनों की मल्टीप्लाई एंड इन दोनों का एडिशन करेंगे 42। तो इस सीरीज को अगर लिखें तो 20th टर्म जो होगा इसका 42 होगा। क्लियर है? इस तरह से ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। अब देखिए कुछ भी पूछ सकता है वो, सपोज कीजिए उसने nth टर्म दे दिया, n दे दिया एंड d दे दिया, a की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल आए हुए हैं, सपोज an, a, n और d, ठीक है, इनमें से कोई सी भी वैल्यू को पूछ सकता है और बाकी वैल्यू वो देगा, तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज कर देना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखते हैं कि कोई भी सीरीज है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। देखिए जो फर्स्ट टर्म होगा हमें पता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड टर्म होगा उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए प्लस डी से। जो थर्ड टर्म होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम ए प्लस 2d, और जो फोर्थ टर्म होगा उसे ए प्लस 3d। इस तरह से हमारी एक सीरीज बन जाती है। देखिए फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, इसे हम सेकंड टर्म कहेंगे ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म डैश डैश। आप यहां देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म तो चलिए सिंपल है ए, सेकंड जो टर्म है सेकंड टर्म के लिए यहां पर 1 आया हुआ है ना। जो थर्ड टर्म है थर्ड के लिए यहाँ 2 आया हुआ है, जो फोर्थ टर्म है यहाँ पर 3 आया हुआ है, यानी जो टर्म पूछी गई है उससे एक कम। मान लीजिए फिफ्थ टर्म पूछता तो फिफ्थ टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस 4d। इसको हम इसकी भी हेल्प से सोल्व करके देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए उसने पूछा होता 20th टर्म बताइए, तो n की वैल्यू हमारी 20 हो जाती है। क्लियर? तो a20 देखिए क्या निकल कर आएगा, ओनली हम n की वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, एन के प्लेस पर 20, तो a प्लस 19d। क्लियर है? कहने का मतलब वही है कि 20 टर्म पूछा तो ये 19 आ जाएगा, 18 टर्म पूछता तो यहाँ 17 आ जाता। इस तरह से हमारी सीरीज इसी फॉर्मूले की हेल्प से बन जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या कहता है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहता है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is common difference and an is nth term of an ap। यानी वही सीरीज है, ये ap है, ap की देखिए ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है इस टेबल में, इसमें d दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस,
इसमें nth टर्म दिया गया एंड इसमें n की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए an गिवन है तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an इज इक्वल टू क्या बताया था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। पूरी टेबल में ये फॉर्मूला यूज होना है और जहां पर ब्लैंक है उसमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, इसमें a गिवन है 7, तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है वो वैल्यू। an हमें फाइंड करना है, क्लियर है। सो देखिए an इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू इज 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है दैट इज 3। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट का a प्लस, इसमें से माइनस करेंगे दैट इज 7 इंटू 3। पहले मल्टीप्लाई होनी है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, 21 7 3 21 एंड इसमें ये ऐड हो जाएगा दैट इज 28। तो यहां पर आ जाएगा आपका 28 क्योंकि an की वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। इसके बाद अब देखिए सेकंड पार्ट को देखते हैं इसके। आपको सेकंड पार्ट में भी यही फॉर्मूला यूज करना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर देखिए एक ही चीज, एक ही ब्लैंक होगा पूरे टेबल में, पूरी एक लाइन में एक ही ब्लैंक होगा। रीजन ये है कि एक ही तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब इसमें चलते हैं, देखिए इसमें an जो है सेकंड पार्ट में an की वैल्यू गिवन है 0 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें गिवन है -18 प्लस हमें क्या फाइंड करना है, d। सो n की वैल्यू गिवन है 10, तो देखिए 10 माइनस 1 इंटू डी। आपने जो चैप्टर 2 में सिंप्लीफाई करना सीखा ही होगा इक्वेशनों को, तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, डी की वैल्यू कैसे निकालनी है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे एक ही तरफ रखते हैं और बाकी को स्टेप बाय स्टेप दूसरी तरफ भेजते हैं। माइनस का डी प्लस में जाएगा, प्लस का माइनस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे इधर भेज देते हैं, ये माइनस में है तो प्लस में चला जाता है, प्लस लगाइए या मत लगाइए, ठीक है। इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी। अब देखिए क्योंकि डी की वैल्यू निकालनी है, डी को यहीं रहने देते हैं, ये जाएगा डिवाइड में, रीजन ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू यहां से 2 आ जाती है, क्लियर है। सो यहां पर आएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बट ए एन गिवन है दैट इज -5, ए एज इट इज रहेगा प्लस एन की वैल्यू गिवन है 18 -1 इंटू डी की वैल्यू भी गिवन है -3, मल्टीप्लाई होगी -3 से, क्लियर है। सो -5 एज इट इज अभी ए, पहले इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखो 18 में से 1 माइनस हो गए 17 प्लस 17 इंटू -3, पहले मल्टीप्लाई होगी इसकी, कितना आएगा 51, किसके 17 3 से 51, वो भी माइनस के, क्योंकि प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आता है, क्लियर है। और ए की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब दूसरी लीड दूसरी तरफ भेजनी पड़ेगी। अगर वो माइनस में है तो इधर प्लस में आएगी, देखिए -5 तो है ही वहां, और प्लस आ जाएगा 51 इज इक्वल टू ए। इस तरह से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है, प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस, प्लस और माइनस का रेट माइनस होता है, तो 51 में से 5 माइनस होंगे दैट इज 46 इज इक्वल टू ए, या ए की वैल्यू हो जाती है 46। प्लस के बचते हैं क्योंकि जो रेट बड़ा है उसका जो साइन है वही आएगा। भाई यहाँ पे 51 बड़ा है तो इसका साइन प्लस का है, सो इट इज प्लस का होगा, क्लियर। तो ये आ जाती है 46। अब इसके बाद n की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। चलिए फोर्थ पार्ट को भी हम यहां से ही देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में an गिवन होगा 3.6 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है -18.9 प्लस, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n ऐसे ही रहेगा -1 इंटू डी की वैल्यू गिवन है 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5। देखिए मल्टीप्लाई होगी जो भी सॉल्यूशन होकर आएगा। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले हम इसको इधर भेज देते हैं, माइनस का डिजिट है प्लस में आ जाएगा 18.9, क्लियर। n-1 इंटू 2.5, इसे इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए कैसे ऐड होगा, पॉइंट के बाद सेम डिजिट होनी चाहिए, यानी एक डिजिट यहां पर है, एक ही डिजिट पॉइंट के बाद यहां पर है, सो ऐड हो जाएंगे सिंपली 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12 एंड 2 2.5, क्लियर है। अब देखिए इसको सोल्व करने का, इसके बाद कैसे सोल्व करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करनी है। दो तरीके हैं, या तो स्टेप बाय स्टेप इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस n में भी और 1 में भी 2.5 की, या क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में तो डायरेक्टली हम इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, 22.5 डिवाइड बाय 2.5 इज इक्वल टू n-1,
सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। रीजन ये है कि पॉइंट के बाद यहाँ भी वन ही डिजिट है और यहाँ भी वन ही डिजिट है। अगर डिजिट डिफरेंट होती है तो कैंसिल नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट के बाद सेम डिजिट होनी चाहिए तो ऊपर से नीचे डेसिमल जो है कैंसिल हो जाता है। सो अब यहाँ 2 to 5 बचता डिवाइड बाय 25, इससे इसे डिवाइड कर सकते हैं। 25 से 2 to 5 कट जाएगा 9 टाइम्स, क्लियर है। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है तो इसे इधर भेजेंगे। 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 10, क्लियर है। एंड अब इसमें फिफ्थ पार्ट में an निकालना है, बिल्कुल an इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है और जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसी तरह से डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको अपने आप करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी फर्स्ट पार्ट है इसका 13 टर्म ऑफ द एपी, ये एपी गिवन है यहां से यहां तक और इसका पूछा है 13 टर्म, क्लियर है। ऑप्शन आपको देख लेना है। एंड सेकंड में भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है 11 टर्म ऑफ द एपी, इसका 11 टर्म क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसमें, हम सेकंड को ले लेते हैं। तो अगर कोई सा भी टर्म पूछेगा तो an का फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसने कौन सा टर्म पूछा है 11, तो यही वैल्यू हमारी n की हो जाती है, n इज 11, क्लियर है। जो भी टर्म वो पूछता है। एंड a की वैल्यू भाई an तो उसने पूछा है, इसमें an हमें फाइंड करना है, जैसे 11th टर्म कहा है तो an फाइंड करना है। एंड a की वैल्यू हो जाती है -3, a इज -3, ठीक है। और d की वैल्यू हो जाती है, डिफरेंस फाइंड करेंगे इन दोनों का। अब देखिए वो कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस जो है सेकंड टर्म में से, जैसे हम बता चुके हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है। सेकंड टर्म में -1/2 और इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में यहां पर -3, दैट इज -1/2। देखिए माइनस माइनस हो जाता है +3, बाय 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस 6/2, 3 2 6 बाई 2 1 2, दैट इज 5/2, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होंगे, जो बड़ा डिजिट है उसका साइन आएगा, तो 5/2 इसका डिफरेंस आ जाता है, क्लियर है। कॉमन डिफरेंस दैट इज 5/2। अब देखिए क्या करना है, an के फॉर्मूले में अप्लाई करिए, क्योंकि हमें a11 निकालना है, 11th टर्म। a की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू है 11, ये रखी, -1 इंटू डी की वैल्यू 5/2, क्लियर। -3 प्लस यहां कितना बचता है 10 इंटू 5/2। अब देखिए या तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 की 5 में, या 2 से इसे डिवाइड भी किया जा सकता है, 2 5 जा 10, और अब मल्टीप्लाई की जा सकती है 5 5 जा 25, दैट इज -3 प्लस 25। अब देखिए कितना बचता है, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होंगे, प्लस और माइनस क्रेडिट, और इसमें से माइनस हो जाएगा 22, साइन आएगा प्लस का। सो इसका जो 11th टर्म होगा वो 22 होगा, ठीक है। इसी तरह से हमें इसका फर्स्ट पार्ट करना है। इसमें देखिए इसमें क्या है, जो डी आएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, तो डी होगा -3, क्योंकि 7 में से जब 10 माइनस किया जाएगा। और हमें फाइंड करना है a30 और n की वैल्यू गिवन है 30 और a की वैल्यू हो जाएगी वहां 10, क्लियर है। फॉर्मूला यूज करना है और आपको a30 निकाल देना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें बी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। और जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है, एक तरीका तो ये है कि जो हमने बताया था कि आपको मान लीजिए एक सीरीज है 2 4 6 एंड डैश, ठीक है। और इसका डी है हमें गिवन है, डी आ जाता है 2। तो जो नेक्स्ट टर्म निकालनी है आप उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाइए लास्ट टर्म में। यानी सपोज कीजिए अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं तो 8 आ जाता है, इसमें 2 ऐड कर दूं 10 आ जाता है, इसमें 2 ऐड कर दूं 12 आ जाता है। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। तो देखिए ऐसे भी किया जा सकता है, जस्टिफाई करना ही है तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया दैट इज 5/2 आप इसमें ऐड करिए, है ना। 1 2 3 फोर्थ टर्म आ जाएगा, फिर उस दूसरे में ऐड करिए, तीसरे में ऐड करिए, है ना। इस तरह से 11th टर्म तक आपको ये प्रोसेस करना है। चेक करिए कि क्या 11th टर्म इसी फॉर्मूले से जो निकला है वही आएगा, दैट इज 22 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आ ही जाएगा वैसे तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है।
क्या कहता है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेस है इनमें मिस टर्म है और ये एपी बन जानी चाहिए, तो कौन सा डिजिट यहाँ आएगा। अब देखिए अगर आप गैस करें तो सपोज मैंने लिखा 2 एंड यहाँ क्या आएगा एंड 6, सो दैट ये एपी बन जाए। एपी का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम हो। तो देखिए मैं रख सकता हूं डायरेक्टली 4, ये तो सिंपल है ना। बट इसी तरह से आपको यहाँ गैस करना है कि मैं कौन सा डिजिट यहाँ रखूं कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम हो जाए। इसी तरह से यहाँ कौन सी डिजिट रखें कि इसका और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम हो जाए, तभी तो एपी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से सोचना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम सोचकर लिखें, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करके बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए आपको करना क्या है, दो मेथड है। एक तो ये है कि ये कौन सा टर्म दिया आपको ये देखना है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, क्लियर है। जो जो टर्म दिए गए हैं हमने अभी बताया था कि फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सेकंड टर्म को a प्लस डी से, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, ठीक है, और फोर्थ जो टर्म होगी a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से हमने बताया था। तो इसकी हेल्प से हम फॉर्मूले का यूज ना करके इनकी हेल्प से देखिए कैसे करते हैं। सपोज कीजिए सबसे पहला टर्म दिया गया है तो हम ये इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि a गिवन है, क्लियर है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड टर्म को देखिए क्या लिखते हैं हम, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। इस तरह से आपको यहाँ पर दो इक्वेशन मिल जाएंगी और उन दोनों इक्वेशनों को आपने चैप्टर 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा। उन दोनों मेथडों में से किसी का भी यूज करके इन दोनों को सोल्व करिए, ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। और फिर जैसे कि 1 2 यानी फर्स्ट सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म ये होता है ए प्लस डी, उसमें वो वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें सेकंड टर्म मिल जाता है। देखिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ए की वैल्यू हमें पता है 2, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो इसको यहां रखते हैं 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, ये इधर माइनस में जाएगा, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 है ना, एंड 2d इज इक्वल टू 24 एंड d इज इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा, रीजन मल्टीप्लाई में है, दैट इज 12। ठीक है, तो इस तरह से a की वैल्यू तो गिवन थी, d की वैल्यू आ जाती है। अब हमें सेकंड टर्म निकालना है इसका, ये वाला सेकंड टर्म का मतलब होता है a2 लिख सकते हैं हम जिसे a प्लस डी बोलते हैं, क्लियर है। यहां से देख सकते हैं सेकंड टर्म a की वैल्यू हो जाती है 2 एंड d की वैल्यू हो जाती है 12, दैट इज 14, क्लियर है। तो यहां पर आएगा 14। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 12 बैठता है और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 12 बैठता है, इससे ये AP बन जाती है, क्लियर है। देखिए सेकंड पार्ट में कौन सा टर्म गिवन है, फर्स्ट निकालना है, सेकंड गिवन है, सेकंड का मतलब a प्लस डी इज इक्वल टू तो दे रखा है 13, क्लियर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है, फोर्थ गिवन है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, क्लियर है। अब देखिए आपको क्या करना है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए या एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। चलिए एलिमिनेशन का यूज करते हैं, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, क्लियर है। तो इक्वेशन 1 होगी और इक्वेशन 2 होगी। एलिमिनेशन में यही तो था कि किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना है, उसके कोफिशिएंट को। सो यहाँ तो सेम ही है, a देखिए अगर आप d को बनाना चाहें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी सोल्व किया जा सकता है। बट इन सभी क्वेश्चनों में दो इक्वेशन जो बनेगी आपस में a और a सेम होंगे, सभी को एलिमिनेशन से सोल्व कर दीजिए। साइन चेंज होंगे क्योंकि प्लस और प्लस है, जो डिजिट सेम है तो हम माइनस करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाता है। 3d में से d माइनस होगा, दैट इज 2d, एंड 3 में से 13 माइनस होगा, दैट इज माइनस 10, क्लियर है। क्योंकि ये माइनस का डिजिट बड़ा है, ये डिवाइड में जाएगा तो d की वैल्यू -5 आ जाती है, क्लियर है। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 सेकंड में। तो d की वैल्यू सपोज यहां रखते हैं a - 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू -5 आई है तो जब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, ये इधर जाएगा प्लस में। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज 18, क्लियर है। a की वैल्यू मिल जाती है, d की वैल्यू मिल जाती है। सो देखिए a की वैल्यू फाइंड करनी थी, 18 हो जाती है, ठीक है। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी थर्ड टर्म और फाइंड करनी है, दैट इज a प्लस 2d, a3 फाइंड करनी है, a प्लस 2d वैल्यू पुट कीजिए इसमें, a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, 18 -10 क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, दैट इज 8। तो a3 जो है यानी यहां पर आएगा 8। आप देख सकते हैं इसका और इसका डिफरेंस -5, इसका और इसका डिफरेंस -5, इसका और इसका डिफरेंस -5, क्लियर है।
इसी तरह से आपको ये सारे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बहुत ही इजी है। चाहे तो ये देख सकते हैं, देखिए इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है ए एंड सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ गिवन है। तो ये तो पहले की तरह हो जाएगा, जहां ए की वैल्यू गिवन होती है, तो इसमें ए गिवन है थर्ड पार्ट में 5 एंड सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म गिवन है, दैट इज a plus 3d इज इक्वल टू 9n 1/2, 9 plus 1/2। तो कितना होता है, सिंपली बना लेंगे, 9 2 जा 18 और 1 19/2। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 5 plus 3d इज इक्वल टू 19/2। इसे इधर ले जाते हैं, 3d इज इक्वल टू 19/2, किसमें जाएगा माइनस में, बाई 1 करेंगे, सोल्व कर देंगे। 19 minus 10/2, देखिए 19 minus 5 to 10/2 1 2, so we get 9/2। देखिए 3 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, या तो ओवरऑल के डिवाइड में भेज दीजिए, या 3 से ये कैंसिल भी हो जाता है, अगर हो रहा हो तो कर सकते हैं हम इसे। 3d is equal to 3/, so we get d is equal to 3/2 एंड a की वैल्यू थी, सो हमें निकालनी है सेकंड टर्म a plus d। आपको ये और ये को ऐड कर देना है, एंड थर्ड टर्म a plus 2d, पहले d में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 5 ऐड करके ये निकाल देंगे। क्लियर है? तो इसी तरह से देखिए ये भी इसी तरह से होगा, a की वैल्यू गिवन है -4 एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म गिवन है। सिक्स टर्म आप लगा सकते हैं कि a plus 5d होगा। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सेकंड टर्म निकालना है, a plus d निकालना है, वैल्यू रख देनी है a और d की। मेनली हमें a और d की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। थर्ड टर्म निकालना है a plus 2d, फोर्थ टर्म निकालना है a plus 3d एंड फिफ्थ टर्म निकालना है a plus 4d। इनमें वैल्यू रखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगी, इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगी, इस तरह से ये और ये भी हमें फाइंड हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इस तरह से होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, बट सेकंड टर्म दैट इज a plus d इज इक्वल टू 38। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म a plus 5d इज इक्वल टू -22। क्लियर है? तो इन दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके बाद a की वैल्यू यहां आ जाएगी जो भी आएगी। फिर थर्ड टर्म के लिए इसमें भी a plus 2d निकालना है, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म हमें निकालना है। ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप कर भी सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको सर्च करने हैं। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या आता है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है, ये कह रहा है इसका कौन सा टर्म 78 है, विच टर्म। तो हमें क्या फाइंड करना होगा इसमें, विच टर्म का मतलब है n की, सपोज कीजिए 20 टर्म है या 30 टर्म है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कहेगा विच टर्म तो हमें n हमें इसमें फाइंड करना है। क्लियर है? एंड ये भाई सपोज कीजिए ये हमने कहा कि nth टर्म है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, an की वैल्यू यहाँ गिवन है 78। तो ये नहीं बता रखा कि 11th टर्म है 20th टर्म है। अगर 20th टर्म क्या था, है ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो जाती है, n हो जाता है या a 20 हो जाता है, या 20 हो जाता है या a 20 हो जाता है। क्लियर है? तो ये nth टर्म है, हमने ये सपोज कर लिया, जो n की वैल्यू में फाइंड करनी है। एंड a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, इसमें से ये माइनस करके, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5, 8 - 3 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो देखिए सिंपली क्वेश्चन है, an इज इक्वल टू लगा देना है a plus n - 1 into d। an की वैल्यू 78, a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1 into d की वैल्यू 5 into में। क्लियर? अब देखिए इसे माइनस में ले जाना है। हम ये सोल्व करा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि n की वैल्यू किस तरह से, हर टर्म की वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ये इधर माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि n की वैल्यू हम निकलवा चुके हैं, इज इक्वल टू n - 1 into 5। अब ये माइनस होता है, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है? कितना बचता है, 75 डिवाइड बाय 5। और देखिए n - 1 है, फिर आप इसे इधर ले आना, इसे कैलकुलेट करने के बाद 1 उसमें ऐड कर देना, n की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एपीज। ये दो क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट है, इन दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। ठीक है? या तो नंबर ऑफ टर्म्स का है या विच टर्म्स का है। जैसा अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, विच टर्म यानी n की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसी तरह से इसमें भी
हमें एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है? देखिए इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड थर्ड एंड डैश डैश, ये लास्ट का नंबर गिवन भी है। तो कितने टर्म है यहां से लेकर यहां तक, अगर इस सीरीज को एपी को लिखे तो देखिए आपको क्या करना है, जो लास्ट का टर्म होता है ये एन गिवन है, एन 205, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि विस्टम इज 78 समथिंग, विस्टम इज 78, दैट इज 78 जो था उसका लास्ट का टर्म था। हम ये मानकर चलते हैं कि 78 लास्ट का टर्म था, सो एन हो जाता है हमारा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसमें एन हो जाएगा 205, ये जो लास्ट का टर्म है, यानी एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, आपको ये सिंपली ध्यान रखना है, ठीक है। अब एन गिवन है, हमें निकालना है एन की वैल्यू, सो ए की वैल्यू इस 7 है एंड डी की वैल्यू हम माइनस करके दोनों को फाइंड कर लेंगे, 6 आएगी, 13 माइनस 7 इज 6। आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना क्या है, एन की वैल्यू, जैसे हमने भी इससे पहले क्वेश्चन में भी कराया है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में भी यही करना है, बट थोड़ा सा सोल्व करा देते हैं इसे। देखिए ए की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू लास्ट का डिजिट माइनस 47, क्लियर है। क्या फाइंड करना है, एन। डी क्या है, डी होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आप यहां से देख सकते हैं इसमें से माइनस करना है, ये है 15.5, तो जिसका मतलब होता है 15 टू 31/2 माइनस कर देना 18, क्लियर है। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 1 13 माइनस 18 टू 36 डिवाइड बाय 2, क्लियर है। इसे इसमें से माइनस कर देते हैं, तो देखिए माइनस तो होंगे प्लस और माइनस, यहाँ बड़ी रीड का साइन माइनस का है, सो माइनस बचेगा, डी आ गया इसका माइनस 5/2। क्या पूछा है, जो गिवन होता है सपोज ए एन, तो ए एन का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एन की वैल्यू है माइनस 47, ए की वैल्यू 18, एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू है माइनस 5/2। देखिए इधर आएगा प्लस का डेट माइनस में आएगा, तो माइनस 47 एंड माइनस 18, क्लियर है। एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, एन की वैल्यू हम पहले भी निकलवा चुके हैं, तो इसमें क्या करना है, चलिए इसे पहले सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बट साइन आएगा माइनस का ही, 5 4 1 6, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2, अब एक काम करते हैं, ये क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है। नीचे वाला नंबर जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में आता है, मल्टीप्लाई वाला रेट डिवाइड में आता है, सो 65 इंटू माइनस 65 इंटू 2 तो आएगा मल्टीप्लाई में और माइनस 5 आएगा डिवाइड में, क्लियर है। सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 13 टाइम्स 13 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, दैट इज 26, यहां देख लेते हैं, ये 26 होगा इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये इधर प्लस में आ जाएगा, यानी 26 में 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 27, एन की वैल्यू 27। इसका मतलब है कि इसका जो 27th टर्म होगा वो, या हाँ 27 टर्म तो माइनस 47 होगा, बट इसमें जो टोटल टर्म है वो 27 टर्म है, ठीक है, समझ में आया। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि इसमें नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं, जैसे 27 है, तो यही वाला टर्म जो है 27th टर्म जो है वो लास्ट का डिजिट बैठेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है कि चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852 डैश डैश, मतलब ये एक एपी गिवन है यहाँ पर, और ये बताना है क्या इसका कोई टर्म माइनस 150 है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए भी सपोज करिए लेट माइनस 150 इज nth टर्म ऑफ दिस एपी, हमने ये मान लिया है कि ये इसका nth टर्म है, कोई होगा nth टर्म जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो nth टर्म का मतलब ये an हो गया माइनस 150, क्लियर है। सो हमें फाइंड करना है अब n, देखते हैं कि ये कौन सा टर्म है, ठीक है। a की वैल्यू 11 है यहां से एंड d की वैल्यू 8 माइनस 11, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस 3, क्लियर है। सो हम यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज हियर, an इज माइनस 150, a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3, इसे इधर ले आते हैं, माइनस 150 माइनस 11 प्लस का माइनस में आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस माइनस के, दैट इज माइनस के 1
61, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये ऐसा डिजिट आया है कि अगर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, इसको डिवाइड में भेज देते थे, क्लियर है। इस बार अगर मैं डिवाइड में भेजू इसे तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, सो हम अभी थोड़ा सा दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, रीजन अभी बता दिया जाएगा। इसकी इसमें और इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई की जा सकती है, सो हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज -3n, है ना, -3 की n में करेंगे -3n, -3 की -1 में करेंगे +3, इसे इधर ले आते हैं -61 -3 इज इक्वल टू -3n, ठीक है। सो -164 इज इक्वल टू -3n, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो n की जो वैल्यू होगी -164 डिवाइड बाय -3, ठीक है। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि अगर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 3 5 50, है ना, 3 से यहाँ डिवाइड करके दिखा सकते हैं, 3 5 15, 1 and 4, 3 4 12, 2 रिमाइंडर, फिर आगे पॉइंट लगेगी, ठीक है। उसने पूछा था क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रही है, ये बात का ध्यान रखना भाई। अगर हम काउंट करते हैं किसी चीज को कि हम 5th टर्म 6th टर्म पॉजिटिव ही तो बोलते हैं, या ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि ये 6.5 टर्म है ना, या किसी चीज को समझ रहे हो मेजरमेंट में इस तरह से काउंट करने में, तो हम होल नंबर में ही तो काउंट करते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल हम डेसिमल में ये नंबर जो है n की जो वैल्यू है, या तो होल नंबर आनी चाहिए 0 1 2 3 इस तरह की कोई डिजिट आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो इसका मतलब होगा कि ये इस सीरीज का कोई टर्म नहीं है ना। जब इस सीरीज को लिखेंगे तो ये कोई टर्म नहीं आने का इसमें, समझ में आ रही है। सो हम इसका जो आंसर लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं कि बिकॉज वी did not get the value of n as a whole number, so -150 is not any term of, या तो यहां लिख सकते हैं दिस AP, या उस AP को लिख सकते हैं 11522, यानी इसका कोई टर्म नहीं होगा, ये समझ लो। अगर ये होल नंबर में कट जाता, 5 टाइम्स कट जाता या 6 टाइम डिवाइड हो जाता एग्जैक्ट, तो हम कह देते कि हाँ ये वही टर्म है, अदरवाइज नहीं है। डेसिमल में हो रहा है, n की वैल्यू पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। हम ऐसे काउंटर नहीं करते हैं जैसे 6.5 टर्म, है ना, 6.3 टर्म, ऐसा तो कोई होगा नहीं। और ना ही नेगेटिव में कि ये नेगेटिव में हम कोई काउंट करते हैं, समझ लो ये चीज। सो हमें अगर n की वैल्यू होल नंबर मिल जाती तो ये वही टर्म हो जाता, अदरवाइज इट इज नॉट एनी टर्म, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। अब 6 से आगे सभी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इजी हैं, अगर समझ में आ जाए तो। क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। जैसे हमने बताया था कि आपको ये पता करना है कि क्या पूछ रहा है, यानी क्या हमें फाइंड करना है और क्या गिवन है। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी होगी। तो जैसे देखिए सबसे पहले यहां देखते हैं 11 टर्म गिवन है। 11 टर्म होता है a प्लस, उससे कम डिजिट लेंगे 10, a प्लस 10d इज 38, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। एंड 16 टर्म का मतलब होगा a प्लस 15d, है ना, 16 टर्म में 15 कर देंगे इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। क्लियर है। पूछ क्या रहा है, 31st टर्म, है ना। जैसे 16 टर्म ये हो गया तो 31st टर्म पूछ रहा है वो, जो कि होता है a प्लस 30d, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है और ये चीजें गिवन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 इक्वेशन गिवन होगी। इन्हें सोल्व करने के बाद हमें किसी भी चीज को फाइंड करने के लिए a और d की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को कोई सी मेथड से सोल्व करिए, a और d फाइंड कर दीजिए, और वो वैल्यू की हमें ये फाइंड करना है 31st टर्म, जो कि होता है a प्लस 30d, ठीक है। तो इसमें a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं, देखिए एलिमिनेशन के लिए हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2 है। एलिमिनेट करेंगे हम, सो माइनस कर देंगे, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाता है। फिर 10 में से 15 माइनस होगा, कितना बचता है, माइनस के 5d। 38 में से 73 माइनस होगा तो बचता है माइनस के, क्योंकि 73। अब यहाँ जो डिजिट है उसका जो साइन है ये वाला है, ये ध्यान रखना, नीचे वाला जो हमने चेंज किए। और आपको सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि किस तरह से चेंज होगी। सो माइनस तो 73 में से ही होगा, बट साइन माइनस का आएगा, क्योंकि इसका डिजिट जो बड़ी है उसका साइन माइनस का है। तो देखिए कितना बचता है,
भाई देखिए 13 73 है, 13 है, 13 में से 8 माइनस होगा 5 एंड यहाँ 2 3 35 बचता है माइनस की। ये मल्टीप्लाई में सो डिवाइड में जाएगा तो डी की वैल्यू 5 से इसे डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स। अब देखिए माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा वहां पर, तो डी की वैल्यू आ जाती है। डी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, सपोज 1 में या 2 में, जिसमें भी आपको ठीक लगे। तो यहां लिख भी सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2 या 1, जो भी आपको ठीक लगे। सो हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखिए ए प्लस 10 इंटू, है ना, डी यहां रखेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू 38। सो वी गेट ए इज इक्वल टू, देखिए कितना आ जाता है 70, और वो इधर माइनस में चला जाएगा 38 माइनस 70। सो ए की वैल्यू जो होगी इसमें से माइनस होगा, बचेगा माइनस का, ठीक है, 2 एंड 3 32। क्लियर है? तो हमें ए और डी मिल जाते हैं, हमें फाइंड करना 31st टर्म। सो ए 31st जो होगा, ए की वैल्यू कितनी आई माइनस 32 एंड प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, ठीक है। तो माइनस 32 प्लस 210, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई होगी। सो अब दोनों माइनस हो जाएंगे, जो भी बचेगा प्लस का बचेगा, तो इसमें से माइनस कर दिए 8 एंड 7 8 7 1 178, इसका 31st टर्म होगा। समझ में आया? ठीक है, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो पूछा है उसमें वो वैल्यू ए और डी की रख देनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या था, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो एपी है, उसमें कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स दे दिए गए हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है एन की वैल्यू इज 50, क्लियर। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, उसमें जो थर्ड टर्म है, अब देखिए थर्ड टर्म का मतलब होता है ए प्लस 2d, है ना, थर्ड है तो 2 कर देंगे, थर्ड टर्म है 12, इक्वेशन 1 हो जाती है। एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का क्या मतलब है, लास्ट टर्म का मतलब है, देखिए अगर उसमें 50 टर्म है तो लास्ट का टर्म 50 टर्म ही तो बैठेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये 50th टर्म दे रखा है। 50 टर्म का मतलब होगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, क्लियर है। फाइंड द 29th टर्म, 29 टर्म फाइंड करना है। 29 का मतलब होता है a29 फाइंड करना है, a प्लस 28d। जिस तरह से हमने इससे लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे a29 में, यानी इसका 29 टर्म फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू रखेंगे, डी की रखेंगे, 28 में मल्टीप्लाई करने के बाद ए में ऐड कर देंगे। इस तरह से हमें 29 टर्म फाइंड हो जाता है, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले देखते हैं। जो थर्ड टर्म है वो तो 4 है, तो थर्ड टर्म देखिए क्या होता है, a प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम स्टार्टिंग में कि a3, है ना, थर्ड टर्म इज 4 एंड 9 टर्म a9 इज -8, क्लियर है। इसके बाद जो थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d इज 4, इक्वेशन 1, 9 टर्म a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन मिल जाती है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, ए और डी तो फाइंड करना ही करना है, ठीक है। एलिमिनेशन से कर लीजिए, वो आपका डिपेंड करता है, ए एंड डी फाइंड करिए। एंड फिर पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म का मींस है एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। एंड विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सा टर्म 0 है, इसका मतलब सपोज हमने मान लिया कि nth टर्म इज 0, an इज इक्वल टू 0। सो हमें क्या करना होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। और इसमें वैल्यू रखेंगे, देखिए an की तो 0 रख देंगे, a की वहां से आएगी, d की भी वहां से मिल जाएगी, बचा क्या n की वैल्यू फाइंड कर देनी है, ठीक है। a और d an सब इसमें रख देनी है, n की वैल्यू हमें फाइंड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि हमने ये सारी वैल्यूज निकालना बता दिया है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या आता है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जो 17 टर्म है इज एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, यानी देखिए 17 टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A17, ठीक है, या वो भी लिख सकते हैं A+16D, 10 टर्म को A10। अब इसने कहा है इस क्वेश्चन में कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड्स करता है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है, ये वाला टर्म इससे 7 ज्यादा है, तो हमने इक्वेशनों को बैलेंस करना भी सीखा था। सो भाई सपोज कीजिए ये ज्यादा है ना, तो हम अपोजिट वाले में प्लस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे, कम है तो इसमें प्लस कर सकते हैं या इसमें माइनस कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए एक 21 है एंड एक 14 है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो टर्म है ये उससे 7 ज्यादा है, तो इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे, इक्वल, या तो आप इसमें 7 प्लस कर दीजिए क्योंकि 21 हो जाता है इक्वल टू हो जाते हैं, या इसमें से 7 माइनस कर दीजिए, ठीक है, यही प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सो क्लियर है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना, दैट इज डी। 17 टर्म क्या होता है A+16D, 10 टर्म क्या होता है A+9D+7, क्लियर है। सो देखिए इक्वल में अगर सेम साइन की सेम डिजिट हो तो कैंसिल आउट हो जाती है, या हम इसे माइनस में भी ला सकते हैं। हमें फाइंड करनी है डी की वैल्यू, तो डी एक ही तरफ लाएंगे, बाकी कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ। सो इसे इधर ला सकते हैं, 16D में से 9D माइनस होगा इज इक्वल टू 7, क्योंकि प्लस का माइनस का आ गया, 16 में से 9 माइनस करिए, 7D इज इक्वल टू 7, क्लियर है। 16 में से 9 माइनस हो गया, 7 बचता है, डी एज इट इज आएगा। सो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 7/7 कैंसिल आउट, डी की वैल्यू 1, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 1 हो जाता है, ठीक है, यही फाइंड करना था, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।